हेलो बच्चों, मेरा नाम मानसी है और आज मैं आपके लिए आपकी क्लास थर्ड न्यू एनसीईआरटी हिंदी वीना का चैप्टर नंबर 18 लेकर आ गई हूं। जो इस बुक का तो लास्ट चैप्टर है, पर ये हमें सिखाकर बहुत कुछ जाएगा। ये कविता है जो हमारे देश के बारे में है। पाठ का नाम है बच्चों हम अनेक किंतु एक। हम बहुत सारे लोग हैं लेकिन सब एक ही हैं। कैसे, आइए आज इस आनंदमयी कविता के माध्यम से हम जानते हैं। है कई प्रदेश के किंतु एक देश के, विविध रूप रंग है भारत के अंग हैं। भारतीय वेश एक, हम अनेक किंतु एक। आगे देखते हैं। बोलियां हजार है, टोलियां हजार है, कंठ भी अनेक है, राग भी अनेक है, किंतु गीत बोल एक, हम अनेक किंतु एक। एक मातृभूमि है, एक पितृभूमि है, एक भारतीय हम चल रहे मिला कदम, लक्ष्य के समक्ष एक, हम अनेक किंतु एक। ये लिखी है बच्चों द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने। तो चलिए इसका मतलब समझते हैं कि हम अनेक हैं लेकिन फिर भी एक कैसे हैं। देखो, हमारा भारत देश है, उसमें क्या है बच्चों, कई सारे प्रदेश हैं। है कई प्रदेश के, कोई किसी प्रदेश का है, कोई उत्तर प्रदेश, कोई उत्तराखंड, कोई तमिलनाडु, कोई केरला, कोई उड़ीसा, हर स्टेट के, कोई महाराष्ट्र का है। तो अलग अलग स्टेट के लोग हैं, अलग अलग प्रदेश के, किंतु एक देश। लेकिन देश तो हमारा एक ही है। हमारा देश क्या है, भारत देश, वो तो एक ही है। तो हम सब एक ही देश के हैं, अलग अलग प्रदेश के होने के बावजूद भी। विविध रूप रंग है भारत के अंग है। विविध रूप रंग, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सबकी बहुत सारी क्या है, यहाँ पर बहुत सारे धर्म है, अलग अलग चीजें हैं, लेकिन अलग अलग रंग रूप है, लेकिन भारत के ही सब अंग है। अब चाहे कोई कैसा भी है, अब साउथ में अलग ट्रेडिशन फॉलो होता है, ईस्ट में अलग, वेस्ट में अलग, नॉर्थ में अलग, अलग अलग रंग रूप के लोग हैं, अलग अलग रीति रिवाज से काम करते हैं, पर भारत के ही तो अंग है। हर कोई भारत में ही रह रहा है तो भारत का ही अंग है। भारतीय वेश एक, हम अनेक किंतु एक। भारतीय वेश हमारा एक ही है। अगर कोई हमसे पूछेगा कि आप किस देश से हैं, तो हम सब कहेंगे गर्व से भारत से। तो हम अनेक हैं लेकिन सब फिर भी एक ही हैं, क्योंकि हम एक ही भारत देश के हैं। बोलियां हजार हैं, टोलियां हजार हैं। बोलियां कोई अलग भाषा, सबकी मातृभाषा अलग अलग होती है। किसी की कुछ मातृभाषा है, कोई बंगाली बोलता है, कोई फारसी, कोई क्या बोलता है, अलग अलग अपनी अपनी मातृभाषा होती है। संस्कृत भाषा है, हिंदी है, सब अलग अलग भाषा है। बोलियां अलग अलग है, टोलियां हजार हैं, अलग अलग टोलियां हैं, अलग अलग टोलियों में लोग रहते हैं, ग्रुप बनाते हैं, उसमें रहते हैं। कंठ भी अनेक है। कंठ मतलब बोलने वाले, मतलब जो कंठ होता है जिससे हम बोलते हैं, बहुत अनेक कंठ हैं, हर कोई अलग अलग कंठ से अपनी आवाज को गाता है। राग भी अनेक हैं, अलग अलग राग हैं जो गाने हैं। अगर किसी को संगीत का ज्ञान होगा तो उसके पता है कि ज्ञान, वो जो राग है वो अलग अलग राग होते हैं, अलग अलग राग है, बहुत ही अनेक राग है। किंतु गीत बोल एक, गीतों के जो बोल होते हैं वो एक ही है, एक ही चीज दर्शाते हैं। हम अनेक किंतु एक, हम अनेक हैं फिर भी हम एक हैं। आगे देखिए, आगे क्या बता रहे हैं। एक मातृभूमि है, एक पुत्र भूमि है। जो हमारी भारत देश है वो क्या है, हमारी मातृभूमि है, हमारी माँ समान है। जैसे माँ हमारा पालन पोषण करती है, ऐसी हमारी जो मातृभूमि है वही हमारा पालन पोषण करती है। इसी से ही हमें खाना मिलता है, इसी से ही बहुत सारी चीजें हमें हमारी मातृभूमि, हमारी ये भूमि धरती ही देती है। तो ये हमारी मातृभूमि है, यही हमारी पितृभूमि है। एक पिता क्या करते हैं, वो भी अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, तो हमारी ये जो भूमि है ये भी हमारा पालन पोषण करती है। एक भारतीय हम एक ही भारतीय है। अगर हमसे कोई पूछेगा हम कौन है, तो हम कौन है बच्चों, भारतीय है। चल रहे मिला कदम, एक भारतीय, हम एक साथ मिलकर चल रहे हैं, एक साथ एकजुट होकर काम कर रहे हैं, मिलकर चल रहे हैं। लक्ष्य के समक्ष एक ही लक्ष्य है, हमारी भारत भूमि, हमारे देश को सबसे ऊंचा करना, सबसे अच्छा बनाना, यही हमारा लक्ष्य है। हम अनेक किंतु है एक, हम अनेक होने के बाद भी क्या है बच्चों, एक ही है।
तो यहाँ पर ये कविता होती है कंप्लीट। आपकी बहुत ही अच्छी कविता थी जिसमें बताया गया कि कोई अलग अलग रंग रूप का हो सकता है, अलग जाति अलग धर्म का हो सकता है, अलग उसके रीति रिवाज हो सकते हैं, पर हम सब कौन है? हम सब भारतीय ही हैं। अगर कोई हमसे पूछेगा तो हम एक भारत, हमारा जो देश है वो भारत है और हम सब भारत के बच्चे हैं। यही हमारी मातृभूमि है, यही हमारी पितृभूमि है। तो बच्चों चैप्टर होता है कंप्लीट। ये इस बुक का लास्ट चैप्टर था। मिलते हैं हम और वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।